जी भैया जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और बढ़िया? हाँ बढ़िया तो है भैया जी। मैंने ने एक रूम देख रही थी, कहीं रूम नहीं मिल रहा है, तो मैं ये सोच रही शायद आपको, आप यहीं के रहने वाले हो। हाँ। तो आपकी नजर में शायद कोई रूम खाली हो। नहीं, हम यहाँ के दूधिया हैं। नजर में रूम हाँ है तो बहुत रूम है यहाँ पे। पर ये बताओ तुम कौन हो, कितना परिवार है, क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले, कुछ वैसे बताओ, अता पता कुछ अपना। हाँ ये है। हाँ। हमारे अभी कोई नहीं है, हम खाली मियाँ बीवी रहते हैं। तो मैं जॉब करती हूँ और हमारे जो हस्बैंड है वो गांव में रहते हैं। अच्छा। तो बस मैंने जॉब की वजह से ने रूम देख रही थी, क्योंकि मेरी जॉब यहीं लगी पड़ी है ना। बैंक में हूँ मैं। अच्छा। उस वजह से मुझे रूम चाहिए, और रूम मुझे बढ़िया चाहिए। रूम बढ़िया चाहिए तुम्हें? देखो मिल तो जाएगा। सब उसमें सुविधा हो, जैसे कि पानी की, लेटरिन बाथरूम। समझ गया मैं। मतलब कि तुम्हें कहने का मतलब ये है कि एक सेपरेट रूम चाहिए जिसमें सब सुविधा हो। हाँ है कि नहीं, है ना? तो मतलब तुम जब तक यहाँ नौकरी पर रहोगी तब तक रहोगी, तब तक के लिए रूम चाहिए तुम्हें। और क्या। ठीक है, तब मिल जाएगा रूम तुम्हारे लिए। तो बता दीजिए भैया, अगर इधर कहीं आप नजर में हो तो। मैं तो जानती नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो नई हूँ ना इस शहर में। अरे बहन जी क्यों चिंता करती हो, हमें है ना, हम तो यहाँ पे दूध बांटते हैं। जो वो जिस रूम में, जिस मकान में मैं तुम्हें भेजूंगा वहाँ तमाम रूम है। अच्छा। हाँ, और वहाँ मैं दूध बांटता हूँ, अभी दूध बांट के आ रहा हूँ वहाँ से। इसलिए तो मैंने आपको रोका, मैंने कि शायद तुम दूध भी देते हो और रूम के भी नजर में भी होगा। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। देखो सामने सफेद सी बिल्डिंग चमक रही है, वो सामने। हाँ, लंबी सी। हाँ। इसमें तमाम रूम ही रूम है। अच्छा। ऊपर से लेकर नीचे तक किराएदार बड़े पड़े हैं। किराएदार? हाँ रूम। भैया फिर तो झंझटबाजी तो नहीं हो उसमें। ना। क्योंकि मुझे ना सुख शांति वाला रूम चाहिए। बढ़िया। देखो शाम को सुबह जाती हूँ, शाम को वापस आती हूँ। अरे बहन जी, सब अपने से मतलब रखेंगे तो फिर कौन किसी से झगड़ेगा। तुम एक बात बताओ, और तुम भी अपने वहाँ स्कूल चली जाया करोगी। स्कूल नहीं, वहाँ पे बैंक में। हाँ, बैंक में। अब नौकरी करने चली गई। हाँ। तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं। मुझे क्या मतलब है बस किसी से। अब सुनो, ऐसा है जो मकान मालिक है और मालकिन है, हाँ। दोनों बहुत खतरनाक है। क्यों? हाँ, मैं तुम्हें भेज तो रहा हूँ, मैंने सामने रूम बता दिया तुम्हें, जो मकान बता दिया, इसमें जाके मालूम कर लो। पर सुनो, अपने हिसाब से तुम कर लेना, जो कुछ करना हो, तुम्हें पूछना हो पैसे वैसे की जो। भैया जी एक बात बताइए। बताओ। अब ये मकान मालिक तुम ऐसे बता रहे हो, तो वो मकान जो मालिक है किराएदार को कहीं रुकने देते हैं या टिकने देते हैं? ना, अरे एक बात बताओ, मकान मालिक ही फिर किस बात का है भाई? तूने जब ये रूम बांट रखे हैं तो किस लिए बांट रखे हैं? क्या ऐसा बोला तो इसलिए मुझे ना, वैसे सब कुछ बढ़िया है, पर वो ये चिड़चिड़ापन होता है इंसान के दिमाग में। तुम समझदार हो। खैर बहन जी, अब मैं क्या कहूँ तुमसे। बाकी तुम जाके मालूम करो, मत देखो, पैसे वैसे पूछो और अपने रहना चालू करो। और हाँ, दूध लेना मत भूलना, दूध की कोई व्यवस्था पूरी। अगर मुझे रूम मिल जाएगा फिर तो दूध आपसे ही मांगूंगी ना। हाँ, बढ़िया थनकड़ा दूध है, मस्त एकदम। अच्छा भैया जी नमस्ते। नमस्ते। यही बताया, गेट तो लग रहा है, आवाज लगाती हूँ। अरे कोई है? अरे सुनी। हाँ है इस घर में, बताइए क्या नाम है? नमस्ते जी। मुझे ना एक जो भैया मिले थे रास्ते में, तो मैंने उन्हें रूम बताया, आपकी इसी बिल्डिंग में बताया था। हाँ, रूम तो खाली है काफी। मेरे यहाँ किराएदारी रहते हैं और कई सालों से किराएदार रह रहे हैं मेरे यहाँ। तो मुझे रूम चाहिए वैसे। पहले तो ये बताओ तुम कहाँ से आई हो, कहाँ से और करती क्या हो, और तुम्हारे पास बच्चे कितने हैं, तुम्हारा पति क्या करता है? दी रुको तो सही, इतने सारे सवाल एक संग। मेरे पति गांव में है, मैं ना एक बैंक में नौकरी करती हूँ, जॉब। अच्छा। हाँ, तो बैंक में काम जॉब करती हो, इसका मतलब? जी। तो मुझे ना अब यहाँ पे मेरी बैंक थी, तो मैंने सोचा वहाँ गाँव पे क्या रोज का आना जाना लगा रहता है, गाँव दूर पड़ जाता है। हाँ। तो इसलिए तुमने सोचा कि मैं यहीं सेटल हो जाऊँ। तो इसलिए मैंने ये सोचा, मैंने कि रूम की तलाश लूं। तो रूम, हाँ देखो रूम तो खाली है, पर ये बताओ तुमने अपना पति गांव में क्यों छोड़ रखा है? तुम यहाँ नौकरी कर रही हो, बच्चे कितने हैं तुम्हारे पास? अभी तो शादी हुई है, अभी बच्चे नहीं हैं। अच्छा, बच्चे नहीं है, अभी जल्दी शादी हुई है। हाँ। अच्छा। तो देखो मैं देती हूँ गृहस्थी बंधु को, उसके पास बच्चे हो, पति उसका साथ रह रहा हो। मैं खाली अकेली औरत को तो देखो मैं कमरा दूंगी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ देखो कुछ अकेले पुरुष भी रहते हैं और कुछ फैमिलियां भी रहती हैं। अरे तुम मेरी बात तो सुन लो, मुझे उनसे क्या लेना? मैं तो सुबह जाऊंगी, शाम को घर मैं आऊंगी 8-9 बजे करीब, तो मुझे उससे तो कोई मतलब मैं तो ये कह रही हूँ तुम पूरा दिन घर में रहो, लेकिन फैमिली तो हो तुम्हारे साथ। अब तुम अकेली हो, अब मैं तुम्हें अकेली का क्या कमरा दूं? मेरे हस्बैंड इसलिए नहीं लेके आई क्योंकि अभी वो
खेती बाड़ी कर रहे हैं तो उन्हें कोई जानकारी नहीं है, तो मैंने सोचा ये मैं बढ़िया है। रूम देख के नहीं फिर उनको ले आऊंगी। देखो अपने हस्बैंड को साथ लेके आओ तभी मैं रूम दूंगी। कल को 19-20 बात हो गई, मेरे दामन पे दाग लग जाएगा, मेरा मकान कलंकित हो जाएगा, इसीलिए मैं नहीं दूंगी। देखो अरे तो दीदी इसमें क्या वाली बात है, मैं देखो बहन मुझे माफ करो, तुम कहीं दूसरी जगह रूम देख लो। तुम ऐसी बात कर रही हो। वैसे एक बात पूछूं? पूछो। तुम लड़कों को तो रूम देती हो और लड़कियां से मना कर देती हो, ऐसा क्यों? लड़कों को मैं इसलिए देती थी, लड़ुआ बड़ुए उनके आगे ना पीछे कोई, और होगा भी तो अपने कहीं दूसरी जगह रह रहे होंगे। अरे अपना सुबह को जाना शाम को आना, बस अपना पूरा दिन ताला लगा रहता है। तो ऐसे मैं कौन से पूरे दिन रहती हूँ, मैं भी तो देखो मैं अकेला, देखो मैं तुम्हें अकेली को तो दूंगी नहीं, तुम अपने पति को साथ ले आओ तो मैं तुम्हें कमरा दे दूंगी बस। दीदी तुम्हारे मुझे लगता है उल्टे रीति रिवाज है। देखो हमारे हर जगह तो कोई लेडीज को रूम देता है, लड़कों को नहीं देता, या उल्टा आपने कर रखा है? मेरे तो इसलिए कर रखा है क्योंकि देखो मैं इस गांव में मेरी बहुत इज्जत है और मैं किसी से ना सुनती और ना किसी से कुछ कहती, साफ सीधी बात है। बस अगर तुम्हें अपने पति को साथ लेके आओ तो मैं तुम्हें रूम दे दूंगी, वैसे मैं अकेली नहीं दूंगी। देखो तो अच्छा ये तो बता दो रेंट क्या है इसका? इसका रेंट है देखो 5,000 रुपए तो इसका रेंट है, बिजली का बिल अलग है। आप सुविधा तो सुन लो, आप तो तुमने चौड़ा ली कि 5,000 रुपए तुम्हें ज्यादा लग रहे होंगे। हाँ, उसमें एक बेड पड़ा है, ठीक है, और पंखा भी मैं दे रही हूँ बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी सारा खाना पीना तुम्हें लेके आना पड़ेगा, वो बाकी का सामान बनाने खाने का, और टाइम टू टाइम किराया चाहिए। 1 महीने का पहले मुझे एडवांस चाहिए। वो और तो तुम्हारा मीटर लगा हुआ है, तुम चाहे 1 लाख की जलाओ चाहे 1 रुपए की जलाओ, वो तो किराया मिल जाएगा आपको टाइम। चलो तुम एक काम करो, मैं ना सोच के बताती हूँ। सोच लो समझ लो, जब भी तुम्हारा मन करे अपने पति को लेके आ जाना। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। पर आना पति को साथ लेके। हाँ ठीक मैं है। सिंगल तो दूंगी नहीं। हाँ मैं सोच ठीक के है बताती हूँ। ठीक है ठीक ठीक है, नमस्ते। चलो ठीक है, नमस्ते, जाओ। बताओ यार कैसी कैसी उल्टी। नमस्ते ताऊ जी। ताऊ जी? मैं क्या तुम्हारा रिश्तेदार हूँ जो ताऊ जी कह रही हो? ताऊ जी? देखो मैं बड़े बूढ़े की वजह से मैं ताऊ बोलती हूँ ना। अरे इतना भी बड़ा बूढ़ा नहीं हूँ, अभी 50 से थोड़ी सी उम्र ऊपर है, बस 1 आध साल। अरे तो फिर भी तो चाचा बोल दो। हाँ चाचा बोल दो, पर ये बताओ तुम्हें मैंने पहले कभी देखा नहीं है, तुम्हें तो कैसे? अरे चाचा जी ऐसा है, मैं इस गांव में ना नहीं हूँ, ऐसा है मेरी बैंक में जॉब लगी है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं गांव में रहती थी, अब मैं कह रही आना जाना बहुत किराया खर्च होता है, तो मैंने सोचा यही देख लेती हूँ कहीं रूम। तो रूम? हाँ तो रूम तो हमारे घर में है बतेरे। अरे एक के यहाँ गई थी मैं। वो कहाँ दीदी- पे? अरे ये सामने जो बिल्डिंग है ना, तो उसमें गई थी मैं। ये तो हमारी है। वो आपकी है? हाँ लेकिन वो दीदी ने मना कर दी कि हम लेडीज को नहीं रखते हैं, उसका आदमी होना चाहिए साथ में, या फैमिली नहीं, ये होनी बात चाहिए। तो सही है भाई, आदमी तो होना चाहिए। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी बैंक में नौकरी बता रही हो तुम, तो तुम्हारे पति क्या करते? पति खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, कौन से गाँव की हो वैसे? ये घमाना। घमाना तो कस्बा है, खूब अच्छा खासा। गाँव का है वो? अरे गांव में पड़ता है, लेकिन वो इतना मतलब ज्यादा गांव में हाँ हाँ, प्रोग्रेस नहीं है, मतलब जैसे शहरों में होती मीडियम है। है। हाँ मीडियम है। अच्छा तुम्हें रूम मिल जाएगा, किराए पर कमरा मिल जाएगा। किराए का कमरा के पैसे वैसे पूछ लिए थे ना? हाँ पैसे तो पूछ लिए 5,000। उनने तकलीफ क्या बताई है, क्या कह रही है वो, किस वजह से तुम्हें कमरा नहीं मिला? वो यूँ कह रहे या तो पति को लेके आओ, अच्छा। हम उठाते हैं, फैमिली या बीवी बच्चे हो या खाली पति हो। अच्छा। हम अकेली लड़की को नहीं देते हैं। इस बात की चिंता तुम मत करो, वो मकान मेरा है और मैं डिसाइड करूंगा कि उस घर में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो मेरे पीछे आओ। अभी आओ, तुम्हें कमरा मिलेगा, चिंता नहीं करो। अरे ताऊ राम राम। आशीर्वाद। अरे कहाँ ले जा रहे हो ना? कहीं नहीं, ये बेचारी थोड़ी सी परेशानी में, तो इनकी परेशानी को हल करने के लिए ले जा रहा था मैं। तुम और परेशानी? हाँ, हल करने के लिए। हंस क्यों रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि परेशानी हल करोगे, तुम तो परेशानी बढ़ाने वाले हो। बकवास बंद कर अपनी, कि परेशानी बढ़ाओगे इनकी। अरे ये बेचारी तकलीफ की है, इनकी बैंक में नौकरी है। तो वो तो पता है। तुझे पता है? हाँ मतलब मुझसे मुलाकात हो चुकी है इनकी। अच्छा तू नहीं बताया, दिखा था हमारा घर। और क्या? अरे ऐसा था, इनको एक कमरे की जरूरत है। अब मेरी बीवी की एक शर्त है कि आदमी संग होता है तभी वो कमरा देती है। इसीलिए मैंने सोचा कि इनको परेशानी ना हो, इसलिए इनको मैं कह दे रहा हूँ अपने घर पे, तो मेरे वजह से इनको रूम मिल जाए। तुम्हारी चल जाएगी? क्यों? हैं?
क्यों तुम में तो रोज लतेरे से पढ़ते हैं उनके। बकवास बंद कर अपनी, जितना आया उतना रहा कर। ये ऐसा सुनो, इनका कमरा मान लो तुम, मैं तुम्हें और दिखवा दूंगा। ऐसा निकल जाए यहाँ से, ऐसे फालतू में ग्राहकों को भड़का रहा है। मेरे घर के रूम सारे खाली करवा दे तू। तो पहली बात तुम्हारा ही बताया था, वहां से लतेरे देके बेचारी ये भगा। मैं वापस ले तो जा रहा हूँ, वापस ले जाके इनको कमरा दिलाऊंगा बढ़िया तरीके से, इनका किराया भाड़ा सेट कराऊंगा मैं। अच्छा हाँ। तो मुझे नहीं लगता कि तुम करवा पाओगे, क्योंकि तुम्हारी बीवी है इतनी नहीं, खतरनाक। अपना काम देख, और सुबह दूध देने आ जाएगा टाइम से। तो आता नहीं हूँ मैं, सो खुद तो सो के उठते नहीं हो, दूध दे। बेचारी अकेली है, देखते हैं इधर उधर भटकेगी। मेरे घर में रूम मिल जाएगा तो बढ़िया रहेगा ना। मुझे पता है तुम क्यों 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 तुम ज्यादा वो कर रहे हो, गाल बजा रहे हो, पता है। अरे शांति, शांति, क्या काम कर रही थी कुछ? ना ना ऐसे लग रहा है मेहनत पसीने से में हो रही है तू। अब करूंगी काम तो। अच्छा आप करेगी काम? हाँ। अच्छा मुझे एक बात बता, ये बताओ ये इन्हें क्यों लिया है तुम? इन्हें कमरे के लिए? मैंने मना तो कर दिया इनसे। क्यों? अरे मैंने मना कर दिया, अकेली लेडीज को मैं कैसे कमरा दे दूं? तू नहीं अकेली, तू नहीं रही इसमें अकेली। तो मेरा आदमी मेरे साथ रहता है। अरे तो चार चार आदमी और भी तो रहते हैं इस घर में। मैंने तो आज तक कोई बात ऐसी कही नहीं। चुप रहो, 2 रोटी मिल रही है बगल से, उन्हें अच्छे से ठसी लो। अरे वाह, मेरा ही मकान और मेरा ही घर और मेरा ही खा रही हो, मुझ पे लगा रही है। अरे पता है तुम जैसे भिखारियों को, हाँ मुझे पता है, मैंने अपने मायके से कितना लाई है। अरे ये लाई जो तो 4 मंजिल बना है ना, अरे लाई इसमें लोग रह रहे हैं, तभी रह रहे हैं ये। मेरे मायके का पैसा। अरे कुछ नहीं है तेरे मायके का पैसा, वो तो तेरे बाप ने एक जगह डकैती डाल ली थी इसलिए मैंने दे दिया। अरे सुन तो ले मेरी बात, तो सुन ले, बात क्या क्यों निकाली, क्यों भर दी? अरे देखो मैंने इसलिए इनसे मना कर दिया कि मेरे घर में खाली लेडीज नहीं रहेगी, तुम्हारे पास पति हो तो ले भरी हुई जाओ। लेडीज तो है वो के। अरे भाई कौन सी घड़ी थी जब मेरी शादी हुई? मतलब ये तो अकेली बात नहीं है। रह सकती मैं। हाँ, अकेली नहीं तो ऐसा करो, अकेली नहीं तो तुम इसके साथ रह लेना, दोनों जने आधे आधे कमरे में रह लेना। पति कहाँ है इसका? तो पति इसका घर पे है, देख इसने मुझे पूरी बात। घर पे क्यों है? तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? अरे सुन तुम्हें तो ले, ऐसे पुलिस अरे वाले बाप के बाप, हैं? अरे औरत घूम रही है और वो खेतों में काम कर रहा है। ऐसा है, तूने पूरी बात सुना तो कर कम से कम सामने वाले की। ये ऐसा है, इनकी लगी है बैंक में नौकरी और इनका आदमी है किसान। तो बता अब किसान अपनी खेती बाड़ी को छोड़ के इनके संग बैंक के लिए कहाँ लगा डोलेगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, अपनी खेती तो संभाली ना जा रही, खेतों को संभाल रहा है। ये बताओ हम भी तो गाँव में रहते थे, हाँ। गुजरी चलाते थे तुम, हाँ, फिर? हैं? जब मैं तुम्हें लेके आई यहाँ पे, अच्छा। शहर में ना लेके आई, वाह। मैंने मेहनत कर करके एक अपने हाँ, खेत में ऐसी- काटर पत्थर हाँ, बनाए। ऐसी सारी बेलदारी तूने ही तो की थी इस घर में। बकवास की बातें कर रही है, हर समय उल्टी बातें करती रहती है। अब ये बता रूम देगी कि नहीं इनको? रूम नहीं मिलेगा। तो फिर क्या शर्त है अब तेरी? कब बात ये है, अपना पति लेके आओ जाओ। पति आ और जाएगा, आधार कार्ड भी चाहिए। और आधार कार्ड भी चाहिए। आएगा, आधार कार्ड आएगा, 2 फोटो दूंगा तुझे पासपोर्ट साइज खिंचवा के फार्म में लगवाने के हाँ, लिए। जो जा चल जा। ठीक है ना, और एडवांस दे देना। हाँ ठीक है जा, चलो मैं तुम्हें छोड़े आ ये रहा पति हूँ। बेशक है मेरी, लेकिन हाँ। इनकी चलती नहीं है इस घर में, इतना ध्यान रखियो बहन। अरे चाचा क्यों अपने घर में लड़ाई कर रहे हो? लड़ाई नहीं कर रहा मैं। अब और मेरी नहीं बात खेल सुन, रही थी। तू ये बता तुझे कमरा चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ रूम तो चाहिए, लेकिन ऐसे झगड़ा करके नहीं चाहिए ना। मेरी बात सुन, तुझे मैं कमरा दिला दूं तो हाँ तो फिर तो अच्छी मेहनत बात भी है। नहीं करनी पड़े, अपने पति को भी नहीं बुलाना पड़े। तो वो कैसे? मेरी तरकीब से, मेरे दिमाग से, इस शैतानी खोपड़ी में जो भी बात चलती है उसका कोई ना कोई सीड से निकलता है। एक आदमी है मेरे पास, 1000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। 1000 रुपए? लेकिन रूम तो मिल जाएगा ना? रूम? अरे तुझे कूलर लगा के देगी वो, चिंता क्यों कर रही है? चलो ठीक। तुझे पंखा बताया होगा? हाँ। कितने रुपए किराए मांगे? 5000 मांगे। 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। अच्छा पूछ कैसे? कैसे? अरे दीदी मैं अपने पति को लिया, एडवांस दूंगी नहीं, मैं एडवांस दूंगी 15 दिन बाद। आराम से महीने भर रूम को यूज कर, उसके बाद 1 2 3 हो जाएगी। चाहे ठीक है। ठीक है? 1000 रुपए है तेरे पास फिलहाल? हाँ है। आ तो मेरे पीछे बुला रहा हूँ। मोहनपाल। अरे कौन है? अरे अरे ताऊ राम राम। राम राम। आज कैसे आना हुआ तुम्हारा इतने दिन में? काम ऐसे आना हुआ कि तुझसे बहुत बड़ा एक काम है हमें। मेरे से क्या काम है? 1000 रुपए बन जाएंगे 1 घंटे में। तुमने एक ही बार भसवा था मेरे को पहले ही, अब दोबारा भसवाने आगे का अरे भसवा दिया का उल्टी बात कर रहा है? तुमने मुँह तक आ गई बातें का गई? कब दूध दिया तो कह दियो ठीक है, हाँ। बाकी घर पे दूध देने चले जाए। हाँ। मैंने बातें कह दी, हाँ। दूसरे के आदमी ने मुंह में लट्ठे बजा दे तुम्हारे अरे चक्कर नहीं में। ऐसा कोई बात नहीं थी, वो तो एक क्या कहते हैं गलत फहमी हो गई थी। अब देख सुन, अब तेरे लिए 1000 रुपए काम है, पहले तुझे 1000 रुपए मिलेंगे, उसके बाद तुझे काम करना पड़ेगा। बोल करेगा? तो ताऊ काम सही हुआ तो काम करूंगा एकदम मैं। बढ़िया, कुछ नहीं है, मेरे को खाली पसंद जाना वाला काम है। वो तो ना करूंगा मैं। कुछ नहीं करना, खाली जाना है, सामान रख के तुरंत वापस आ जाना है। सामान रख के हाँ? बेलदार हूँ मैं। अरे बेलदारी नहीं, 1000 रुपए की कोई बेलदारी देता है? तो फिर? अरे ऐसा ही तुम है। कह रहे हो सामान रख के अरे आया मेरी ना? बात चलो सुन ले। बताओ, तुम बताओ। ये बेचारी भक्ति की मारी है,
अच्छा इनकी लग गई है बैंक में नौकरी, अच्छा हमारे शहर में। हाँ ये है गवानी के पास की है ये कहीं की। अच्छा, अब अच्छा। इनके आदमी है किसान, हाँ ठीक है। अब उनको ये साथ लेके आ नहीं सकती, क्योंकि भाई माँ के अगर माँ से उनको संग ले आएंगे तो यहाँ का काम खत्म हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल। तो एक जने के बनने से दूसरे जने का काम खराब हो रहा है तो गलत है ना। गलत है। अब इनको चाहिए एक कमरा। अच्छा। कमरा मेरे घर में खाली है, लेकिन हमारे घर में इतने सारे कमरा है। वही तो बता रहा हूँ, मेरे घर में बहुत सारे कमरे हैं, लेकिन मेरी बीवी की एक शर्त है कि जब तक लड़की का पति उसके साथ नहीं होगा तब तक उसको कमरा नहीं मिलेगा। ये को बताता हूँ, तुम्हारे घर में तुम्हारी चलते, तुम्हारी पत्नी की चलते, ये बताओ पहले तो। मैं क्या करूं, पता नहीं कौन सी तकदीर में वो पत्थर लिखे थे जो ऐसी पत्नी मुझे मिली, खाती भी नहीं रहा है और पकाती भी। अब इन सब बातों को छोड़, चलो इस लेडीज के लिए तुझे एक धर्म का काम करना है। बताओ। बहन जी 1000 रुपये दो। ये पकड़ 1000 रुपये, ठीक है। एक बात अब ये जेब में रख, सीधे हाथ से काम बनवाते सीधे हुए हाथ से रख, सीधे हाथ से भगवान का नाम लेके। अब तुझे क्या करना है, इनका नकली पति बनके तुझे मेरे घर जाना है, क्योंकि पति? मेरी, अरे सुन तो ले, तुझे मेरी पत्नी नहीं जानती है, आज तक तू देखा नहीं है, तेरी शक्ल से वाकिफ नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि तुझे जानती नहीं है तो वो तेरी बात मान लेगी। तू अपना आधार कार्ड लिया और इनके साथ तेरे डॉक्यूमेंट लगवा के इनको कमरा मिल जाएगा और तुझे भी कुछ आशीर्वाद। सुनो मेरी बात बताओ, बोल। तुम्हारी पत्नी है वो तेगड़, वो तो मुझे ही पता। मेरे को दबोच लो तब मैं बचने से ना बचूंगा, ठीक है ना। देखो क्यों दबोचेगी तुझे? सुनो मेरी बात, आधार कार्ड की बात है, देखो आधार कार्ड में नाम तो मेरी बीवी को है, ठीक है, वो तो अपने काम में। ना 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 उसकी चिंता तू मत कर। सुनो मेरी बात, उसकी चिंता तू मत कर, उसकी भी तरकीब है मेरे पास। हाँ। पहले तू अपनी बात के बताऊं तो बा में नाम है मेरी बीवी को, ठीक है, रहने दे। अब वो इनको नाम पे, अब नाम इनको इनके आधार कार्ड में इनके पति को होगा, रहने दे। तो जहाँ हमारे मैं अपना आधार कार्ड ना दूंगा, लेकिन ये फोटो दे दूंगा। ठीक है, तो ऐसा कर, तू 2 फोटो ले गए और खाली कल आ जा। कल कल मेरे को फिर तुम मेरे अब को आज का तो मैं इनकी व्यवस्था करवा दे रहा हूँ रुकने की कहीं पे, सही है। कल आ जा और कल आके और इनके साथ क्या खाली तुझे शाम, तुम अपना सामान ले आना जी सुबह ही अपने घर से। इनका सामान हमारे घर तक पहुंचवा, वहां पर रुकियो 1-8 घंटे रुक कर वहां से तो एक काम करो, तुम मेरे को ये बताओ कहाँ पे मिलोगे। कहीं ना मिलूंगा, यही मिलूंगा चौपार पे, पल्ली वाली। चौपार पे मिलियो, ठीक है ना, क्योंकि घर जाऊंगा मैं तुम्हारे। ना ना तो घर मत नीचे जाइयो, आएगी, पहले हाँ। पहले घर मत जाइयो। तो जा मत। पहले तुम दोनों मेरे पास आओगे, उसके बाद तुम्हें कमरा मिलेगा जब तुम मेरे साथ ही मेरे घर तक जाओगे। ठीक है, तुम अपना सामान जरूर ले आना, पर 2 ध्यान फोटो से। लेके आने हैं ना। 2 फोटो, ठीक है, ठीक और है। तो कोई लफड़ा ना और है। कुछ नहीं, और तुम अपना आधार कार्ड, ठीक है। ठीक है, जाओ। सुनो मेरी बात, 50 रुपये और दिलवाती हूँ। अरे यार क्या कर, अब खा ले 1000 रुपये तुझे पहले ही दिलवा दूं, समझ रहा है? 2 फोटो ना खिंचवा के लाऊंगा, वहाँ पे कैसा लगेंगे? 10 रुपए के खिंचेंगे यार, उल्टी तो बात कर रहा है। 10 रुपए के तो खिंचेंगे कम से कम, हर वक्त नहीं आएगा, सोच लो। अरे ले लियो, आया तुम मोटे ऐसा है, तुम अब चिंता मत करो, कल तुम्हें कमरा मिल जाएगा, बेफिक्र होकर आराम से चक्क भाई छह रहना और कूलर लगवा दिया जाएगा। बस एक बार तुम उस घर में घुस तो जाओ, ठीक है, फिर तो मेरे ऊपर है रखना ना रखना, ठीक है। ठीक है। अरे राम राम दाऊ। राम राम लल्लू, राम राम। और सब बढ़िया, मौज बहाल। मौज बाहर तो ही ना है लल्लू, हैं? कमरा नहीं मिल रहा मुझे। कमरा चाहिए? हाँ, क्यों तुम्हारे बच्चे नहीं है क्या? कमरा चाहिए भाई, अपने बच्चों के पास रहो, जमीन जायदाद होगी तुम पे तो। नहीं नहीं लल्लू, मुझ पे कमरा कहाँ से आया? मैं तो वो ही ढूंढना हूँ, कौन ढूंढना हो? कमरा ढूंढना हूँ लल्लू, कमरा। अरे मुझे लगता तुम्हारे इरादे गलत है, सही से बताओ। मार मुर के आए हो इंसानों को। ए लल्लू कैसी बात कर रहा है? है? लल्लू मेरा नाम सादी लाल सिंह है। सादी? हाँ, मैं तुम जैसे रड़ुआ बड़ुआ होके घर बसवाता हूँ। अच्छा शादी कराते हो तुम? हाँ। तो तुम्हारी तो 6-7 शादी हुई पड़ी होंगी। नहीं लल्लू, वो ही तो चक्कर हो गया, तो? मुझे नहीं मिली कोई। हैं? बड़लाए गए तुम, तुम्हारी शादी नहीं हुई? लल्लू मेरे गोड़न में दर्द हो रहा है, तू मुझे कमरा बता दे, देख कोई हो तो तेरी नजर में बढ़िया सा कमरा। कमरा तो है, रुको। तो मतलब तुम सबकी शादी कराते हो पर तुम्हारी शादी नहीं हुई, ये कैसी बात है बताओ? वो देख, अपना सबका हिसाब किताब होता है लल्लू। अच्छा। हाँ, तू मुझे कमरा बता दे, कोई हो तो तेरी नजर में। हाँ, है बिल्कुल है, नजर में कमरा बिल्कुल है। हाँ, तो ले चल, देख चल। पर सुनो, सुनते जाओ, वो कमरा तो है पर कमरा के संग संग जो मकान मालिक और मालकिन है ना, बहुत खतरनाक है। तू बात तो करा दे मेरी उससे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा बात कराने। ताऊ सुनो, मैं तो वहाँ का दूध आऊँ, अच्छा। मैं तो दूध बांट के आया हूँ। अच्छा। बात तुम्हें करनी पड़ेगी। सामने सफेद सी बिल्डिंग दिख रही है तुम्हें? वो लाल सी गाय को ज्यादा चौधिया गई है आगे बुड्ढे। अरे हाँ, वो देखो, सामने देखो, हाँ। सफेद सी बिल्डिंग है। हाँ, दिख रही है बेटा। हाँ भाई। अच्छा चल लल्लू, तो भगवान मेरी शादी करा दोगे? बिल्कुल कराऊंगा, पहले ने कमरा की बात कर। जा। ठीक है।
बुड्ढे की शादी हो रही, शादीलाल नाम है और शरण की शादी करा दी इसने। तो बड़ा काम। यही लग रहा है। अरे कोई है क्या? कौन? राम राम जी। राम राम, कौन हो तुम? तो हम ही है। लेकिन तुम लग ही ना रहे। हमारा नाम शादीलाल सिंह है। फिर क्या करूं? यहाँ शादी ना करानी, जाओ नहीं नहीं चंदा बंदा मांगने आए हो? नहीं नहीं लाली, गलत समझ रही हो तुम। ऐसा है, मुझे किसी ने बताया है तुम किराए पे कमरा उठाती हो। हाँ उठाती हूँ। हाँ तो लाली मैं कमरा ही लेने आया हूँ। तुम लेने आए हो कमरा? हाँ मैं ही रहूंगा। लेकिन तुम लेने क्यों आए हो कमरा? अब लाली देख, मैंने यहाँ नया नया काम किया जमाया है। अब मैं इसीलिए अपने लिए कमरा ठिकाना देख रहा था। ठिकाना तो तुम्हारा एक ही जगह है। क्या? ऊपर। मेरे कहने का मतलब है। कैसी बात कर रही है तू? अरे तो तुम तो लग ही ना रहे, तुम इस कमरे में रह लोगे? क्यों? किस तेरे कमरे में क्या कोई सींग वाला रहता है क्या? तो सींग वाला तो नहीं रहता, फिर? लेकिन बगैर सींग के भी ना रह पाते इसमें। देख लल्ली, मेरी मैं तबीयत तुम्हें सलाह दूं बाबा, जहाँ से अच्छे बढ़िया है तुम वृंदावन चले जाओ, वहाँ कटोरा ले लो, भीख मांगना। लाली देख, तू अपना किराया बता दे। क्यों बूढ़े से बहस कर रही है तू? ये बताओ, शादी हो गई? शादी नहीं हुई देख मेरी। शादी नहीं हुई? नहीं। कमरा नहीं है तो? ऐसा है, सुन तो दे। मैं हनुमान जी का शादी- भक्त था, मैं बाल ब्रह्मचारी था, तो मैंने शादी से ली नहीं की। भगवान की होड़ कर रहे हो तुम? तू कैसी हैं? बात कर रही है लाली? वैसे ही बाल ब्रह्मचारी हो, मैं तुम जैसे बुड्ढों को अच्छी तरह से जानती हूँ, ठीक है ना लाली ना, वो हाँ, और मेरे यहाँ कमरा नहीं है बाबा, जाओ और देख लो। सुन तो ले लाली, तू कितना के ज्यादा ले लियो, 100-200 रुपए। मुझे 200 पैसे का लालच मत दो, अरे बहुत पैसा है मेरे पास। ये बताओ कि तुम करते क्या हो? लाली देख, पहले तो मैं कुछ और करता था, लेकिन अब मैं जो है शादी कराता हूँ नौजवानों की। तुम्हारी हो गई? अब मेरी ना हुई, मैं तुझे कितनी बार बताऊँ बेटा। दूसरों की शादी कराते हो, अपना घर बसा नहीं। अब बेटा मेरा अलग हिसाब किताब है। अब तू ये बता, तू मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ रही है? देखो मैं जो है बगैर शादी वालों को कमरा नहीं देती, मेरे यहाँ गृहस्थी बंदा आदमी रहते हैं सारे। क्यों भैया? मैं ऐसे अड़ुआ भड़ुआ सड़ुआ भड़ुआ को नहीं देती। तुझे मैं रड़ुआ गड़ुआ दिखाई देता हूँ बेटे इस उम्र में? अरे तुम्हारी इतनी उम्र आ गई, तुम्हारी शादी ना हुई तो अब तुम्हारे दांत कौन देखेगा? तो बेटी मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मेरे दांत कौन देखेगा? क्यों घबरा रही है तू? अरे बाबा तुम जाओ, सुबह सुबह मुंहखोरी मत करो, जाओ। तो तू कमरा दे देने देखो मैं ऐसे कमरा नहीं दूंगी, मेरे यहाँ गृहस्थी बंद और अच्छी फैमिली रहती है, मैं ऐसे क्यों कमरा दे दूं तुम्हें? अरे लाली मेरी पूछ मान जा, दे दे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जब मैं कह रही हूँ मैं नहीं दे रही अपने में कमरा, और मुझे लग रहा है तुम मेरा किराया भी ना दे पाओगे, निकाल ही ना पाओगे। तू पहले ले लियो मुझसे 2-3 दिन 5,000 रुपए महीने का एडवांस भी देना पड़ेगा। तो 5,200 रुपए ले लिए तो उनके। तू और बता, तुम्हारी शादी हुई है? नहीं हुई ना है? हुई। नहीं हुई ना? ना हुई। तो जाओ 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 जाओ। बेटी तरस खा ले जब मैं थोड़ा सा। अरे ऐसे ही मैं सब पे तरस खाऊंगी तो अपना घर लुटवा दूंगी, अरे ठीक है? बेटी तू तो मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है जो आएगा जाना तू कह रहा है वो रुक जाएगा यहाँ पे। चल बेटी कोई बात नहीं है, चल तो मैं चल जाओ जाके किसी पर वहाँ बैठ जाना मंदिर में। चल ठीक है, तू चल हाँ। अपना काम कर। पता ना कहाँ से चले जाते हैं। अरे यार ये सारा दिन जीता रहे लल्लू। वैसे एक बात बताओ, आपको कभी पहले यहाँ तो देखा नहीं है? इतना बुजुर्ग आदमी तो हमारे पूरे आसपास के मोहल्ले में नहीं है। सही कहा लल्लू, तूने पहले कभी नहीं देखा होगा मुझे, क्योंकि मैं पहली बार तो आया हूँ आज इस अच्छा, गांव में आया था कमरा लेने, पर यार मुझसे मना कर दिया यार। कमरा लेने? हाँ, ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ना, हाँ 2 मंजिला, हाँ अरे यार इसकी मकान में हाँ, वो मेरी बिल्डिंग है। अरे लल्लू तेरा ही घर है वो। हाँ। अरे लल्लू उसने तो देख कौन लगे वो तेरी पत्नी है, अरे उसने भारी सी होगी। हाँ मुझे सीधे सीधे मना कर दिया, भैया 2 टुकड़ों में बाबा कमरा नहीं है तेरे लिए, कब की तेरी शादी ना हुई। अगर तुम्हें मैं कमरा दिलवा दूं हाँ। तो मेरा क्या फायदा? लल्लू तुझे बड़े बूढ़े की दुआ मिलेगी, भलेगा भूलेगा। अच्छा तो पहले तो ये बताओ कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम शादीलाल सिंह है बेटे। तो फिर क्या शादी हो गई होंगी आपकी? नहीं मेरी हुई नहीं है, मैं कराता हूँ मैं नौजवानों की। मतलब तुम्हारी शादी हुई नहीं है? नहीं लल्लू। और तुम लोगों की शादी कराते हो? हाँ लल्लू यही बात है देख। बारे बात तकदीर। एक आदमी इस जमीन पे पैदा किया, वो भी लड़ूगा। चलो कोई बात नहीं है, अगर जैसे तुम आदमी हो ना ऐसे ही मैं हूँ। अच्छा हाँ, मुझे भी एक ऐसा ही आदमी चाहिए था जो मेरे साथ खड़े होने में ऐसा ही लगे मुझ जैसा। तू चिंता मत कर लल्लू, तेरे सब काम करूंगा। पर एक बात बताओ, कमरा तो मैं दिला दूंगा, हाँ। लेकिन कुछ खर्चा पानी हो जाएगा। तू बता कितने देगा?
अरे मैं कुछ नहीं लूंगा, फिर? जो आदमी तुम्हारा काम करवाएगा वो पैसे लेगा। अच्छा मेरे पास एक आदमी है ऐसा। अच्छा ऐसा है, तुमसे उसने पत्नी की मांगी है, हाँ। मेरी पत्नी ने। हाँ, लल्लू। अगर मैं तुम्हें नकली पत्नी दिलवा दूं हाँ। खाली 2-4 घंटे के लिए और तुमको उसमें कमरा दिलवा दूं, राम बीमारी मर भर तो नहीं जाओगे, कहीं हमारी जान से पड़ जाओ तुम। अरे नहीं लल्लू नहीं, वो तो मेरी तबीयत पैदल चल चल के हो गई है यार। कम चला करो तो बैठ बैठ के चला करो ना। हाँ मैं बैठ के ही चलता हूँ यार। नहीं तो अब यार वाह भाई वाह संस्कार तुम्हारे। अच्छा एक बात ये बताओ कि अगर मैं तुम्हें अगर औरत दिलवा दूं और नकली शादी का एक षड्यंत्र रचवा दूं और उसके बाद तुम्हें अपने घर में कमरा दिलवा दूं, तो उस लड़की को तुम्हें करीब करीब 2000 रुपए देने पड़ेंगे। लल्लू लड़की तू 2000 की बात कर रहा है, मैं 200 रुपए ज्यादा दे दूँ उसे तो। 2200 दे देंगे? दे दूंगा। ठीक है तो फिर चलो मेरे साथ। तो चल है जेब में? हाँ है। आओ तो आओ पीछे। लल्लू के अरे ताऊ राम राम। राम राम। अरे मैं नौ कह रहा हूँ, तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ चौपार पे। अरे मुझे यार बिल्कुल ध्यान ही न रही, तो मैं तो बिल्कुल भूल गया इन सब बातों को कि मैंने तुझसे कुछ बातें की है। मैं तो हाँ तुम्हारी और हमारी कुछ बात हुई। मैं सकता हूँ तुम कहाँ रुके हुए हो? लल्लू बगीची में ही ठहरा हुआ हूँ। बगीचे में ठहरे हुए हो? तो आज और बगीचे में ठहर लो, कल तुम्हें कमरा मिलेगा। पहले आज इसको कमरा दिला दूंगा, ये पुराना ग्राहक है। अच्छा हाँ चल तो लल्लू तू इधर- जी तो कमरा लेगा। हाँ इनको भी दिलवाऊंगा, इनको कल दिलवाऊंगा, आप तो ये तो दिलवा दूं पहले। ठीक है ठीक है। चल लल्लू ठीक, पैसा नहीं अभी लो। ना ना तभी दे देना। चल ताऊ की आदत तो बढ़िया है। अरे काय को आदत बढ़िया है, कमरा ले रहा है पैसे देगा, आदत का की बढ़िया, मेरे रिश्तेदारों की आदत बढ़िया है। वो तो बाद में फरकने के बाद पता पड़ती है।